नमस्कार, जय हिंद, जय भारत में हमारे ब्लॉग में आज आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो सिटी में बोलते ना, ऐसा थोड़ा बोलना चाहिए। जो महिपत सिंह बापू जो एक फाउंडेशन चला रहा है, होता है तो उसके नहीं बापू किसी से डरे नहीं। बापू ज्यादातर दुनिया में लोग बोलने वाले हैं, करने वाले कम है। बाद में बता दूं कि सीएम से भी ज्यादा हार्ड मिलती है। बापू को तो जो भी काम करना है इसमें से क्या वो जो पैसा आता है तो इसमें सब कंट्रोल करके ही काम करना पड़ता है। जो पुलिस वाले होते हैं वो सब पढ़े लिखे होते हैं, जो पास शिक्षण है, लेकिन सबसे आगे क्या गया वो संस्कार मुश्किल होता है। बापू जैसा तो बनना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका प्रकाश ठाकुर। आज हम एक ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमारी कंचन से करवाते हैं। कंचन को क्योंकि हिंदी आती नहीं है, फिर ट्राई करवाते हैं। मैं तो ज़्यादातर इसको समझाता हूँ ऐसी तरफ ब्लॉग की शुरुआत करनी चाहिए। मेरे को भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन कंचन से ज़्यादा मुझे आती है वो ब्लॉग की शुरुआत करने की। लेकिन आज कंचन के पास करवाते हैं। कंचन कैसा वो अपना कंटेंट रजू करती है। तो कंचन चलो अपना ब्लॉग की शुरुआत कैसे करते वो। हमारे ब्लॉग में आज आपका हार्दिक स्वागत है और लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और क्या वो ब्लॉग की जब शुरुआत करते तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो सिटी में बोलते ना, ऐसा थोड़ा बोलना चाहिए। ब्लॉग की शुरुआत हमेशा एक आप गांव के, हम दोनों गांव के हैं। लोग ज़्यादातर सिटी वाले जो शहर में रहने वाले लोग कैसे पसंद करते हैं, जो आपकी देसी भाषा, आपकी देसी बातें, आपका देसी गाँव का जो भी आप काम कर रहे हो वो देसी सब कुछ, वो इसको ज़्यादा पसंद आता है। कोई भी भाषा का जो मूल्य होता है, मूल्य किसका होता है, जो इसकी भाषा जो लैंग्वेज होती है ना, वो अपने जीवन में जैसे रोजिंदा जीवन में जो यूज करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक लवाल की, जो महिपत सिंह बापू जो एक फाउंडेशन चला रहा है, महिपत सिंह फाउंडेशन। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादातर महिपत सिंह बापू के जो हम इसका वीडियो सोशल मीडिया में ज़्यादातर देखते हैं। महिपत सिंह बापू ने कल की डेट में वो 25 जो सिस्टर को जो है इसने विवाहित करके अपने घर भेज दिया। हम बहुत इसके लिए हमारे लिए तो शब्द नहीं। बापू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बापू को शुभेच्छा देने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। बापू ऐसा काम कर रहे हैं। और एक सही बात बता दूं बापू के लिए, आपको पता, मैं तुझको बता रहा हूँ। बापू ने वो इतने सारे काम किए हैं ना, बापू जैसे काम कोई कलयुग में कर नहीं सकते। और मैं एक बात बता देता हूँ, हाँ, बापू तक वीडियो जाए या ना जाए तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान ने जब तक वो पृथ्वी पर जब कोई हानि आती है, कोई गरीब लोग पे, कोई वृद्धों पे, माँ बाप पे, तो तब क्या बोलते हैं कि 22 बार वो कृष्ण भगवान ने अवतार ले लिया है। वो कलयुग में ज़्यादातर ऐसे वो राक्षसी जो प्रवृत्ति होती है, तब भगवान वहाँ पे जन्म ले लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बापू काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान भी रुक गया है। भगवान ने कि बापू के अंदर एक समावेश कर लिया है, परमात्मा है। बापू ने तो जब महिपत सिंह बापू को आप पूछने जाएंगे तो बापू तो क्या बोलेंगे पता है? बापू को नहीं, मैं तो भगवान का सेवक हूँ। बापू तो ऐसे ही बात करेंगे। भगवान है तो हमको और लोगों को थोड़े पता है कौन भगवान है या नहीं है बापू को। लेकिन महिपत सिंह बापू हमेशा वो लोगों के लिए जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। महिपत सिंह बापू जो वृद्धों के लिए जो काम करते हैं, जो माँ बाप के लिए, जो अपने जो बेटे होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, वो माँ बाप के नहीं होते, तब जिसके लिए बच्चों को जो जिस माँ बाप को ज़रूरत हो वो इसके लिए वो बच्चा बन जाता है। बात एक दूसरी बात कि जिसके बाप नहीं है, जो ज़्यादातर लड़की ऐसी भी वहाँ पे है जो पढ़ाई कर रही, इसके माँ बाप कुछ भी नहीं है। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू वो करके फ़ोन पकड़ के बैठी है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप वो छोड़ो, फ़ोन वाला तो छोड़ दो। समझो कि आप दोनों ही बात कर रहे हैं। आप ज़्यादातर फ़ोन में वो ध्यान रखेंगे तो ऐसा लगेगा आपका जो सही बात है आप सोशल मीडिया में नहीं रख पाएंगे। हमेशा जीवन में कुछ भी काम करो तो सामने कौन खड़ा है वो छोड़ो, आपके दिल में जो भी बात है, जो भी बात रखी है, वो सामने देख के नहीं,
अपने दिल से जो निकालने वो निकाल देनी चाहिए। अपने जो फ़ोन पे देख लिया तो ऐसा लगेगा कि हमारे सामने कोई खड़ा है। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, फ़ोन जो एक कंटेंट जो हम रजू कर दे वो सब कैचअप करता है। इसने क्या बोला, जैसे आपकी जो दिल की भावना है वैसी वो क्या कि दुनिया में वो प्रोवाइड करता है। अपने जो विचारधारा, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में वो फेमस होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं, जो सही होते हैं। क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं तो इसमें क्या, सोशल मीडिया में इसका जो भी एक नेगेटिविटी, जो इसकी विचारधारा रहती है, जो एक नेगेटिविटी जो प्रवृत्ति रहती है, वो सोशल मीडिया में कभी कभी वो बोल जाता है, आ जाती है। और ज़्यादातर जो एक रोस्ट मारते हैं तो इससे आपको सबको पता चल जाता है कि इसमें क्या, इसमें कैसे विचारधारा है, कैसे लोग हैं, इससे पता चल जाती है। लेकिन जो सही लोग हैं, इसकी जो भी विचारधारा है, कभी बुरा शब्द नहीं निकलेगा, बुरी कोई विचारधारा नहीं निकलेगी, कोई बुरी बात ही नहीं, कोई बुरी बात नहीं निकलेगी। वो सही है तो सही है। लेकिन महिपत सिंह बाबू के हम बात कर रहे हैं, वो फिर से वो डाइवर्ट मुद्दा हो गया। बाबू के लिए, बाबू जो काम कर रहे हैं, बाबू को मैं तब से फॉलो, हमारी तो शादी भी नहीं हुई थी, तब से बाबू को मैं को फॉलो कर रहा हूँ। बाबू को ऐसी तरह मैं, बाबू ने कितनी भी ऐसी वो संघर्ष किया है, 10 साल पहले की वो मैं बात करता। बाबू को सोशल मीडिया में जब बाबू सब इसका कंटेंट रजू करते थे, अपनी विचारधारा रजू करते थे, तब बाबू ने बहुत मेहनत की, संघर्ष की, बाबू को बहुत मुश्किलें आई। लेकिन बाबू अच्छा इंसान होता है तो उसके नहीं, बाबू किसी से डरे नहीं। बाबू जो भी इसका जो भी ऐसा कोई आया प्रॉब्लम, कोई खड़ा हुआ, तो बाबू ने कभी ऐसा संघर्ष नहीं किया। बाबू ये सब संघर्ष जो किया है, महिपत सिंह ने जो भी संघर्ष किया है, वो अपने एक प्रेम से संघर्ष किया है, सबको पे दिल जीतने की राय रखी अपने। और एक बात, वो सोशल मीडिया में ज़्यादातर क्या, वो टेलीफोनिक वाली बात करते रहते हैं। वो क्या कि लोगों को कुछ कोई छेतरपिंडी की हो, कोई सरकारी तंत्र में कोई बेदरकारी चल रही है, तो बापू ने इसके लिए भी काम किया है। और बापू जो भी काम किया है वो अपने दिल से किया है, ऐसा नहीं। बापू ने, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं जो सरकारी तंत्र में होते हैं, जो कोई नेता ऐसा होता है, तो ज़्यादातर फोन बराबर रखिए, वैसे रखिए, हाँ वैसे, हाँ ज़्यादा नीचे थोड़ा, हाँ। सारे नेता कैसे होते हैं, नेता ऐसे होते हैं जो पब्लिक के लिए जो काम पकड़ता है, और ज़्यादातर वो एक दिन 2 दिन वो रखता है, फिर वो क्या भूल जाता है। बापू ने जिसके लिए काम किया है वो पकड़ के रखा है। जो काम जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक बापू ने किसी भी प्रकार वो छोड़ा नहीं है, वो करके रहे। और बापू को अब सोशल मीडिया में तुम भी अभी तो देख रही हो, बापू के पास जो आते हैं कभी कोई निराश होके नहीं गए हैं। बापू ने कभी किसी को वैसा नहीं कहा है कि मेरे पास जगह नहीं। बापू ने जो जगह है या नहीं है, तो फिर भी बापू ने इसको समावेश कर लिया। बापू का दिल बहुत बड़ा है। बापू फोन ऐसे रखो। और बच्चों को क्या, एक दूसरी बात, वंदे मातरम। किसी भी बच्चे की जो बात आती है तो क्या बोलते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम इसका क्या सरनाम लग गया, इसका उपनाम मिल गया। तो एक जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, इसको क्या, एक बच्चों को एक जो देश के लिए प्रेम जगा रहे हैं, देश के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना पड़ेगा, देश से क्या कितना प्रेम करना पड़ेगा, वो सब वहाँ पे सिखाते हैं। और बात वही होती है, बापू हिंदू धर्म से आते हैं, राजपूत है, और फिर भी बापू कोई धर्म का वहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे पास भेदभाव नहीं, मेरे पास वही धर्म का नहीं आना चाहिए। सबका धर्म, मानवता का जो धर्म है वो निभा रहे हैं। बात एक दूसरी जाति, कभी इसने जाति में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं रखते हैं। और बापू एक सच्चा इंसान है। बापू जो भी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझे तो वो पता नहीं चल रहा। बापू इतना जो अपने जो माँ बाप को जो छोड़ देते हैं, वो दोनों माँ बाप को नहीं संभाल पाते, वो बापू ने हजारों माँ बाप संभाल के रखा है।
कैसे वो संभालते हो, कि कितना संघर्ष करना पड़ता है। हम तो सिर्फ वीडियो बनाते, अपन बापू के लिए कोई शब्द नहीं है। जो सोचता है कि हम भी कर पाएंगे, हम भी कर सकते हैं, लेकिन बोलना एक सहला है, करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर दुनिया में लोग बोलने वाले हैं, करने वाले कम हैं। आप जब बहुत शुरू करते हो तो बोल तो देते हैं, लेकिन एक बार जो बात आपने की है वो करके दिखाना तो आपको लगेगा बहुत मुश्किल होता है। बापू जो काम कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। बापू ने तो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, दूसरा क्या वो बच्चों को बैठा रहे हैं, और इसमें तीसरा भी आ गया क्या, वो लड़कियों को विवाहित करना। हाँ, सब खर्चा उठा रहे हैं वो। बापू बोलते रहते हैं, कितनी बार हमने देखा है कि दान कीजिए, लेकिन दान की आवश्यकता होती है, दान की ज़रूरत होती है। और बापू ने जो संघर्ष कर रखा है, ऐसा संघर्ष करना बहुत मुश्किल होता है। एक बात मैं बता दूं कि सीएम से भी ज़्यादा हार्ड है। सीएम का जो भी काम है इसमें तो पूरी सेफ्टी मिलती है। बापू को तो जो भी काम करना है इसमें से क्या वो जो पैसा आता है तो इसमें सब कंट्रोल करके ही काम करना पड़ता है। ज़्यादातर तो किसी में यूज हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि वो दूसरा काम अटक जाता है। लेकिन बापू ने जो काम कर, और सीएम में क्या होता है, सीएम में तो क्या आगे से पैसा आते रहते हैं और वो खर्च करते रहते हैं। इसमें तो कोई क्या, सब अधिकारी बैठे हुए हैं, वो ऐसे करके सब कर देते हैं। लेकिन बापू को जैसा जो काम कर रहे हैं ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है। बापू जैसा बनना भी बहुत मुश्किल है। सब कहते हैं हम बापू, लेकिन सही बापू तो कौन है, महिपत सिंह बापू है। महिपत सिंह चौहान जैसा बनना बहुत मुश्किल है। और महिपत सिंह बापू जो क्या वो काल कहते हैं। एक सही बात बता दूं, सब लोग जब शुरुआत करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमने शुरुआत करने वाले हैं। वो क्या बात हो गई, भविष्य की बात हो गई। भविष्य कभी आने वाला नहीं है, कल तो कल ही रहेगा। और दूसरी बात कि ज़्यादातर लोग क्या वो भूतकाल की बात करते, भूतकाल में जो ऐसे पड़ जाते हैं, हार जाते हैं, ऐसा नुकसान आ जाते हैं तो वो भविष्य के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन बापू जो भी काम करता है वो भविष्य के भूतकाल के साथ नहीं करता, लेकिन वर्तमान के साथ करते हैं। जो करना है वो स्टार्ट कर दिया तो इसमें क्या सब कंट्रोल हो जाता है, भूतकाल भी कंट्रोल हो जाता है, भविष्य भी कंट्रोल हो जाता है। जो मैं आप सबको मैं बता देता हूँ, जिसका वर्तमान सही है वो भूतकाल भी अच्छा रहेगा और भविष्य भी अच्छे रहेगा। जो भी आपको कंट्रोल करना है वो वर्तमान को करना है, वर्तमान के साथ रहना है। और फिर अभी कंचन को भी फिर से वापस लाते हैं। कंचन को क्या थोड़ी मुश्किल आती, हिंदी बोलने में मुझे मजा आती है। कंचन बोलती और मेरा बच्चा विवेक सुन रहा है, विवेक भी हंस रहा है कंचन को बोलने के लिए। वो भी उत्साहित हो रहा है कि कंचन क्या बोलने वाले, कंचन को क्या कि ऐसा कुछ भाषण देते हुए कभी हम देखते नहीं है, कभी ऐसे भाषण देते नहीं, बोलते नहीं। लेकिन ज़्यादातर मुझे देखते रहते हैं और कंचन से भी ये बात करवाते हैं, कंचन क्या बोलती है, कंचन की क्या सोच है। क्योंकि मेरी सोच तो अच्छी है, हम किसी के दिल में उतरे नहीं। क्या दरेक के सबकी वाइफ हस्बैंड है तो क्या हो, सबकी सोच अलग अलग होती है। सब साथ रहते हैं तो क्या हो, सबकी सोच अलग रहती है। जब सही टाइम आता है, ऐसा टाइम आता है, तब पता चलता है कि कौन अच्छा कौन बुरा। लोग तो बात करते हैं वो सही है वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो गलत होता है वो सही टाइम पे सही हो जाता है, जो सही होता है जो ऐसा टाइम आता है तो वो गलत हो जाता है। विश्वास की जो बात होती है वो कभी होनी नहीं चाहिए। विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर टूट भी जाती है, ज़्यादातर रहती भी है। और वो सब क्या बोलते हैं, एक संस्कार की बात है। जैसा माँ बाप ने संस्कार दिया वैसे बच्चे पलते हैं।
लेकिन जो भी बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, शिक्षण में जो पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए एक सही बात बता देता हूँ कि जो आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपको संस्कार को ज़रूरत पड़ेगी। संस्कार की क्यों ज़रूरत? जो आपको आगे बढ़ना है तो पहले संस्कार की ज़रूरत पड़ेगी। संस्कार सबसे आगे, शिक्षण से भी बड़ा संस्कार है। संस्कार में क्या होता है, लोगों का दिल जीतने की एक भावना होती है। लोगों को कैसे जीत पाते हैं, इसमें जिसके पास अच्छे संस्कार है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करती है। आप मूड के बिना मत बैठो, तो मुझे बोलने में मज़ा नहीं आती। सही मूड से बैठो तो मज़ा आती है। वीडियो को तो ऐसा नहीं, वीडियो तो बने या ना बने, लेकिन जो भी बात हम रखते अच्छे दिल से, सच्चे मन से, वो सुननी चाहिए। आपको दिल में वही उतारना है कि जो सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सही है तो जीवन में उतारना चाहिए, गलत है तो वो निकाल देना चाहिए। क्योंकि वही कलयुग में सारे लोग मिलेंगे, सही मिलेंगे, गलत मिलेंगे, लेकिन आपने अपने जीवन में क्या उतारना है वो आपको सोचना चाहिए। ठीक है, मैं बातें क्या बताता था, मैं बात कौन सी बात पे आया था? हाँ, बच्चों के लिए मैं बात कर, जो संस्कार की बात मैंने की थी। संस्कार के लिए एक सही संस्कार जिसके पास होता है वो दुनिया पे राज करता है। मैं आज एक डेमो दे देता हूँ। विवेक आवाज ओछो भाई। हाँ, मैं अभी गुजरात की ही बात कर देता हूँ। गुजरात में जो अभी अपने होम मिनिस्टर है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, इसमें क्या है, अभी 8वीं पास की ऐसा कुछ है, पढ़े कम है, लेकिन इसके पास संस्कार है। लोगों को चीज ने दिल जीत के जो इसको विधानसभा तक पहुंचाया। तो अभी डेप्यूटी सीएम है, लेकिन इसको एसपी भी सैल्यूट मार रहा है। बड़े बड़े रेंज के अधिकारी जो होते हैं वो भी सैल्यूट मार रहे हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो सब पढ़े लिखे होते हैं, जो होम मिनिस्टर से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सैल्यूट मार रहे हैं। क्यों? कि इसके पास शिक्षण नहीं है, वो होम मिनिस्टर के पास, सबके पास शिक्षण है, लेकिन सबसे आगे क्या गया, वो संस्कार है। अपने बच्चों को सबसे ज्यादा संस्कार सिखाए, लोगों को दिल कैसे जीतना चाहिए, मानवता से प्यार कैसे किया जाए, वो सब सिखाए। जो वैसा करेगा वो दुनिया में आगे बढ़ पाएगा, वो दुनिया जीत पाएगा। हमारा मैसेज आपको कैसा लगा और मैं कह देता हूँ, जो आपको हमारा थोड़ा नया कंटेंट है, थोड़ा नया वीडियो बनाने लगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन जो हमारी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपको जो फैन फॉलोइंग जो भी है, इसको साथ वो वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, तो कंचन से भी सुनिए। कंचन 2 शब्द कहेगी तो ठीक है, ना कहेगी तो ठीक है। चलो कंचन से बात करते हैं, बोलो। तो महिपत सिंह चौहान है, वो तो भी अच्छे इंसान ही तो है। तो ये मैं कहने वाली हूँ कि जो ऐसे लोग होते तो इनके कोई वो कलयुग में ज्यादातर ऐसे लोग होते नहीं, कम होते हैं। बापू बन गए तो बन गए, एक बार जो बन जाता है वो बन जाता है, और दूसरा जब बनने जाते हो तो बहुत मुश्किल होता है। बापू जैसा तो बनना बहुत मुश्किल है। ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग चल रहा है। इनके कलयुग में इनके संभाल कर चलना ना, कि वैसे ही संभाल कर नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे। कलयुग, और सही बात है, कलयुग एक ऐसी वो काल है कि कलयुग में जो लूट गया वो समझो वो तो चला गया। कलयुग में सबसे संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि अपने होते हैं वो भी गलत रास्ते पे ले जाते हैं। और दूसरी बात क्या, वो पाड़ने की कोशिश करते हैं। जो परिवार के होते हैं, कुटुंब के होते हैं, वो भी ऐसा करता है। ले अपने परिवार से भी संभाल के रहिए। परिवार को मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब ऐसे है, तो लेकिन आपको ऐसा लग जाए कि वो हम सही है, गलत नहीं, हम सही है। वो सही क्या बोलते हैं, परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। सत्य के साथ खड़े रहे, सामने कितने लोग खड़े हैं वो कभी मत सोचिए। एक अकेला है तो इसके साथ जो सही होते इसके साथ खड़े रहे। जीवन में जो आगे जाना है तो सही के साथ, सत्य के साथ, चाहे सामने जो भी है। वो शास्त्रों में बोला है, अपने परिवार के क्यों न, परमात्मा क्यों न। परमात्मा तो कभी बुरे के साथ खड़े ही नहीं रहते। लेकिन मैं एक बात बताता डेमो के लिए,
परमात्मा के साथ भी लड़ना पड़े तो लड़ जाना सत्य के लिए, लेकिन बुरों को कभी साथ मत देना। जीवन में बहुत पछताओगे। और 84 लाख में क्या वो योनि में सब बोलते हैं, वो भजन में मैंने सुना है, सत्संग में सुना है, और सब कहते हैं कि वो फेरे होते हैं, वो तो सब होते रहते, लेकिन इसकी चिंता छोड़ो। बात धर्म की आती है, कर्म की करो। धर्म सब, जात धर्म सब छोड़ दो, कर्म सही करो। और धर्म, हिंदू धर्म में बहुत अच्छा धर्मनिरपेक्ष है और शास्त्रों का ज्ञान सही है। और मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मुझे गर्व है हिंदू से। हिंदू में कोई ऐसी बात नहीं बताता, सही बात बताता है, सब सही बात है। गर्व होना चाहिए, अपना कर्म सही करना चाहिए। सच्चा कर्म करोगे तो जिंदगी में भी आगे बढ़ पाओगे। और जो जहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, जो परमात्मा ने भेजा है जो काम करने के लिए, वहाँ भी आप सुरक्षित रह सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही है। रात हो चुकी है, फिर भी हमने सोए हुए थे, नींद में से जाग के हमने सोचा कि चलो बापू के लिए कुछ करते हैं, बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। बापू ने सबके लिए इतना करा, तो हम सिर्फ वीडियो नहीं बना सकते, बना दिया बापू के लिए। और बापू को कोटि कोटि वंदन है। हमारे लिए तो बापू भगवान के जैसे है। और बापू तक तो वीडियो जाए या ना जाए पता नहीं, लेकिन एक खुशी होगी कि किसी के पास जो वीडियो जाता है तो बापू तक पहुँचे, एक ऐसा धैर्य रखते हैं। ठीक है, बात एक वो आती है, मम्मी ने बोला था बापू को मैं वीडियो जो बताया था, बापू को वीडियो में ज़्यादा, मम्मी को नहीं बताता। क्यों है? हाँ, बापू का जब वीडियो देखते हैं तो वो रोने लगते हैं कि वो ऐसे बच्चों माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो रोते हैं, ऐसा करते हैं। मैं ज़्यादातर बताता नहीं हूँ मम्मी को। हाँ, लेकिन मम्मी ने बोला था कि मेरे को बापू को पास जाना है, बापू को देखना है। लेकिन मैंने बोला कि मम्मी हम जाएंगे, लेकिन कुछ बापू के लिए कुछ फंड देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हम आएंगे और बापू के पास जो वीडियो जाएगा हमारा, बापू देखेंगे तो बापू तो बुला ही लेंगे। बापू को ऐसा बोलते रहेंगे कि पैसों की क्या जरूरत है, मेरी तुम आ जाओ। लेकिन नहीं बापू, हम तुम हमारे वो क्या बोलते, कलयुग में इतना वो लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम आपके लिए वो 5-10 हज़ार रुपया नहीं दे सकते। वो नहीं दे सकते हैं तो हमारे लिए सबसे बुरी बात वही है। बापू के लिए कुछ करेंगे, हम भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो जैसी शक्ति जैसी भक्ति करेंगे। थोड़ी सी शक्ति हम भी करेंगे, थोड़ी सी भक्ति हम भी कर लेंगे बापू के लिए। और बापू को जितना, मैं सबको वो मैसेज देना चाहता हूँ कि बापू को जितना चाहे इतनी मदद कर सकते हैं, बापू के लिए वो कम है। बापू वो जो भी पैसा आते हैं वो सही जगह पे वो यूज कर रहे हैं, सही लोगों के लिए यूज कर रहे हैं। और माँ बापों की जो दुआ मिल रही है बापू से। और ऐसे धर्म की जब क्या बोलते हैं, धर्म की कोई भी जगह पे हानि होती है, तो ऐसे इंसान जब पैदा हो जाता है तो कलयुग की एक आयुष्य बढ़ जाती है। क्योंकि परमात्मा वो जन्म ले लेता है कि हमारे देश में ऐसा कोई भी प्रकार की मुश्किल नहीं आती है। बापू को कोटि कोटि वंदन, लाख लाख वंदन। और बापू के लिए बस हमारे लिए इतना, बापू के लिए। और जो फैंस हमारा जो वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।